यूसीसी को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी मुखर होकर इस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं। इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। बहुत बहुत स्वागत है ओवैसी जी आपका जी न्यूज पर। जी सर। ओवैसी साहब, आपने जी सर लॉ कमीशन को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है जिसमें कई पहलुओं पर ध्यान आपने खींचा है। क्या आपको लग रहा है कि ड्राफ्ट आने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी जरूरत से ज्यादा मुखर हो गए हैं? नहीं, देखिए ना, हमने अगर आप मेरा नोट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है नहीं मालूम, हमने तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमने उनसे कहा है कि आपको तो चाहिए था लॉ कमीशन को कि वो एक कंसल्टेशन पेपर जारी करते, वो बता देते देश को कि यूसीसी के माने क्या हैं। उन्होंने तो सिर्फ कहा कि आप अपने व्यूज़ दीजिए और फिर उन्होंने 21 लॉ कमीशन का भी हवाला उस नोटिफिकेशन में दिया। तो हम क्या समझना उसको, बताइए आप। जी नहीं, लेकिन फिर आपने जो अपने नोट में कई चीज़ें लिखी जिसमें आपने लिखा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप पहले भी हालांकि इस पर बात स्पष्टता के साथ रख चुके हैं कि ये सरकार जो है वो मुस्लिमों को डराने के लिए इस तरह का काम करती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अभी उसी पर कायम हैं या फिर संवैधानिक रूप से आपको लगता है कि आर्टिकल 44 जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है उसके नाते यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? देखिए, सरकार अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जरिए मेरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25, 26 और 29 छीनना चाहती है तो वही उनका मकसद है, तो हम तो अपोज करेंगे। सरकार ये नहीं बता पा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म होगा। बीजेपी से के प्रवक्ता जब रोज आते हैं आपके पास, पूछ लीजिए उनसे कि भाई यूसीसी आएगा तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म करोगे? और आपने सपिंडर रिलेशनशिप का जो एक्सेप्शन दिया कस्टम्स के ऊपर, क्या उसको खत्म करोगे? हिंदू सक्सेशन एक्ट निकालोगे आप? हिंदू एडॉप्शन एक्ट निकालोगे आप? क्या गोवा का सिविल कोड खत्म कर देंगे आप? क्या नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स को जो हमने प्रोटेक्शन दिया उसको निकाल देंगे? क्या जो झारखंड के छोटा नागपुर और संताल का जो एक्ट बनाया गया उसको ख़त्म कर देंगे आप? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट क्या पूरे भारत के नागरिक को मिलेंगे या सिर्फ हिंदू भाई बहनों को मिलेंगे? इनको बताना पड़ेगा। क्या सिखों को जो आनंद कटराज एक्ट का जो प्रोटेक्शन दिया गया है 2012 में, क्या उसको निकालना पड़ेगा? बताइए सबको। जी, यही तो हम कह रहे हैं। जी ओवैसी साहब, लेकिन कोई हिंदू अभी इसको लेकर इस तरह से मुखर नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीजें जो गिनाई, क्या हिंदुओं में इतनी तब्दीली होगी? क्या उनके एक्ट हटेंगे? क्या उसमें तब्दीली होगी? ओवैसी साहब भी मुखर हैं, मस्जिदों के अंदर भी तकरीरें चल रही हैं। ये इतना डर क्यों? जब ड्राफ्ट आ जाएगा आपको लगेगा कि आपका अधिकार कोई विशेष छीना जा रहा है तो आप मुखर होकर अपनी बात कहिए। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह चुके हैं कि एक घर में दो कानून कैसे चलेगा जी, तो आपको और हमको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। वो भारत के प्लुरलिज्म को ख़त्म करना चाहते। अब चुनाव पार्लियामेंट का आ रहा है तो प्रधानमंत्री जो एक मंझे हुए सियासतदान हैं उनको मालूम कि वो भारत के युवाओं को धोखा दिए हैं, उनको नौकरी का वादा नहीं पूरा कर सके। वो जान चुके हैं कि जो भारत की नेशनलिस्ट लोग हैं, जो चीन से नफरत करते हैं कि चीन कब्जा करके बैठा तो प्रधानमंत्री उनको उखाड़ कर नहीं फेंके हैं। वो जानते हैं कि आज टमाटे की कीमत 1 लीटर पेट्रोल ज़्यादा हो चुकी है। वो जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वो जानते हैं कि मेक इन इंडिया कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इन सब को समझा कि अब मैं यूसीसी की बात करूंगा और मुसलमानों को निशाना बनाऊंगा। तो प्रधानमंत्री को ये जानना चाहिए कि जब आप ऐसा इक़दाम करने की सोच रहे हैं तो इसमें हिंदू भी नुकसान उठाएगा, कस्टमरी लॉज ख़त्म हो जाएंगे, इसमें आदिवासी नॉर्थ ईस्ट के भी नुकसान उठाएंगे, आम आदिवासी भी नुकसान उठाएगा, सिखों को नुकसान होगा, ईसाइयों को नुकसान होगा। देश का फायदा कुछ नहीं है इसमें। तो ओवैसी साहब को ये इस डाइवर्सिटी की चिंता है कि मुस्लिमों की चिंता है? उसको बरकरार रखना है। आपको ये डाइवर्सिटी की चिंता है या फिर केवल मुस्लिमों की? क्या कहा आपने? नहीं, निशाना तो प्रधानमंत्री का, बीजेपी आरएसएस का तो मुसलमान है। जब आरएसएस पिछले 50-60 साल से ये बात कह रही है, जनसंघ भी कहती रही, अब बीजेपी कह रही है हमेशा, तो निशाना तो इनको लगता है कि मुसलमान को करो। मगर भाई साहब, कभी भारत की विभिन्नता को भी सोच लीजिए। आप देख लीजिए,
अच्छा, यही बात यूसीसी के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों के दरमियान में खड़े होकर कह दे, यही बात प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में जाकर आदिवासियों के इलाके में खड़े होकर कहिए कि मैं यहाँ पर यूसीसी को लाऊंगा। देख लीजिए रिएक्शन क्या होगा। एक सीट नहीं आएगी आदिवासी के इलाकों में आपकी। आदिलाबाद तेलंगाना में वहाँ पर गोंड लोग खड़े हो चुके हैं, बोल रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे उसको। जी नहीं, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि सबको चिंता है, तो फिर तो सरकार को इतना डर होना चाहिए कि वो सरकार किसी इलाके में एक सीट नहीं जीतेगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी नुकसान हो सकता है उसका, आदिवासियों को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की मुख्य चिंता क्या है? हाँ, मुस्लिम है या पूरे देश के कस्टम है, रीति रिवाज है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि भारत को आप होमोजेनियस कंट्री नहीं बना सकते। भारत एक मोज़ाइक की तरह है। भारत की ताकत, उसकी खूबसूरती, उसका प्लुरलिज्म है, और पिछले 70 साल से हमने उसको प्रमोट किया है, बावजूद इसके कि बीजेपी की सरकार 14-15 साल रही है जी। मगर अगर आज आप आकर उसकी खूबसूरती को आप कमज़ोर करना चाहते हैं तो ये देश के हित में नहीं है। नहीं तो क्या किसी ने ड्राफ्ट में सर ये कहा कि आपके सबके रीति रिवाज, पूजा पद्धति, काम करने का तरीका सब बदल जाएगा? मेरा सिर्फ इतना कहना था कि ड्राफ्ट आने दीजिए। नहीं, हमने कहाँ कहा ये बात? हमने तो ये बात नहीं की, आप खामखा बोल रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि आदिवासियों के कस्टम्स के बारे में जाके बात करेंगे तो वो खड़े हो जाएंगे विरोध में। अभी किसी ने बदलने की तो बात नहीं कही। हाँ तो सर एक बात सुनिए ना जी। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 4-5 पढ़ लीजिए आप। आपने उनको एक्सेप्शन दे दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 देख लीजिए आप, जिसमें आपने एग्जाम किया शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। स्पेशल मैरिज एक्ट देख लीजिए, आपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एग्जाम किया। तो हम भारत के तमाम नागरिकों को बता रहे हैं जो आपका टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं जी, कि आप बीजेपी के इस प्रोपेगेंडे का शिकार मत हो जाइए कि सिर्फ मुसलमानों को सबक सिखाया जाएगा, ये सबको तकलीफ में ला लेगा। तो ये यूसीसी आने से आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को सबक सिखाने की बात हो रही? भाई नियम कायदे बनाए जाएंगे, उसमें कुछ चीजें एग्जेम्पशन दी गई। देखिए पिछले कानून में भी संभव है यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी कुछ क्लॉज ऐसे हों जिनमें एग्जेम्पशन दिए जाएं। एक मिनट, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एग्जेम्पशन देंगे आप, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या रहेगा? वो तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जहां कहीं ओवैसी साहब हिंदू कस्टम जी सुनिए, अरे सुन तो लीजिए जी प्लीज। जहां कहीं भी हिंदू कस्टम आता आपने एग्जेम्पशन दे दिया, जहां कहीं भी हिंदू रीति रिवाज आ रही आपने एग्जेम्पशन दे दिया। ठीक। और मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे कुरान में लिखा है, तो आप बोलते नहीं इसको हम नहीं मानेंगे। यानी आपसे मुराद बीजेपी का मतलब यह है कि जो बीजेपी ये चाहती है कि मेजॉरिटेरियन मोरालिटी को सब पे डाल दिया जाए। मैं नहीं कबूल करता आपकी मोरालिटी को भैया। आप कौन होते आपकी मोरालिटी मुझ पर थोपने वाले? नहीं, लेकिन फिर उनके प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि देखिए आप लोग शरीयत और कानून के नियम कायदे क्रिमिनल में मानने के लिए जो कहते हैं कि देखिए ये कड़वी चीज है तो कड़वा जो है ना वो थू है, और जो ठीक लगता है वो आप लोग मान लेते हैं, यानी कि पर्सनल लॉ में मान लेते हैं। एक मिनट सुनिए, ये तमाम लोग जो है ना इनको आधा दिमाग भी नहीं है इनके सर में। आप बताइए कि अगर आपके ऊपर कोई कातिलाना हमला करता है तो आपका मुकदमा आप लड़ेंगे या सरकार लड़ेगी? सरकार लड़ेगी। अच्छा, ये लोग दूसरी बात बोल रहे हैं सरकार लड़ेगी, वो तो क्रिमिनल लॉ है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को शरिया लॉ क्रिमिनल का एस्पेक्ट चाहिए। क्या बीजेपी देने तैयार है? क्या आप सिविल लॉ छीनना चाह रहे हैं? कौन से क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं आप जी? क्रिमिनल लॉ तो शुरू से क्रिमिनल लॉ रहेगा। यहां सिविल लॉ इसलिए एग्जेम्पशन आपने हिंदू सोसाइटी में एग्जेम्पशन क्यों दिया? क्योंकि आप में प्लुरलिज्म है हिंदू भाइयों में। आपने ट्राइबल्स को एग्जाम क्यों किया? क्योंकि उनका एक अलग कल्चर है, मुसलमानों का अलग कल्चर है, ईसाइयों का अलग कल्चर है, सिखों का अलग कल्चर है। झारखंड के आदिवासी का कल्चर अलग है नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों से। आदिलाबाद के आदिवासियों का कल्चर अलग है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से अलग है उनका।
यही तो भारत की खूबसूरती है। नहीं तो साढ़े 11 करोड़ आज की तारीख में आदिवासियों की आबादी है। तो देखिए हिमाकत की बात बीजेपी कर रही है, हिमाकत कर रही है, क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं। चलिए आप क्या दे सकते हैं क्रिमिनल लॉ, बताइए हमको। नहीं, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ में आप क्या दे सकते हैं, बताइए। चलिए पूछिए उनको। नहीं, बिल्कुल उनसे पूछा जाएगा, जब वो सामने आएंगे तो उनसे सवाल किया जाएगा। मैं तो आपसे इसलिए कह रहा था कि देखिए शरीयत के नियम है तो फिर कुरान की बात तो सबको माननी चाहिए दोनों तरफ से। दूसरी बात, मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक है, आप कह रहे हैं मेरे दो ये कम दिमाग का सवाल है। एक मिनट सर, एक मिनट देखिए, जब संविधान बनाने वाले संविधान और आइन बना रहे थे तो उस वक्त शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1939 और 49 एक्ट को निकाला नहीं गया। आज हम 70 साल की आज़ादी के बाद ये लोग बात कर रहे हैं। क्या आज के रूलर्स को, क्या नरेंद्र मोदी को ज्यादा ज्ञान है बाबा साहेब अम्बेडकर से? क्या बीजेपी के लोगों को सरदार पटेल से ज्यादा सोच उनकी है? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद से ज्यादा उनकी सोच है? चलिए आपको मौलाना आजाद से, नेहरू से नफरत है, के मुंशी से तो मोहब्बत है ना आप लोगों को, सरदार पटेल से तो मोहब्बत है ना आपको, जो हमको भी है। कम से कम उन्होंने नहीं निकाला तो आप क्यों निकाल रहे हैं भाई? सर मैंने आपको आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने बचपने में एक कहानी पढ़ी थी। एक नदी के किनारे एक बंदर जो है मच्छी को पकड़ता और पत्थर पे मारता उसको, ठीक, और ऐसे 10-15 मच्छी उसने जमा कर लिए। लोगों ने पूछा क्या कर रहा है तू ये? तो बोले मैं मच्छी को बचा रहा हूं पानी से निकाल कर। तो ये हाल है ये। लेकिन एक सेकंड ओवैसी साहब, एक सवाल मेरा ये है, क्या महिलाओं को अधिकार देने से जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं वो डरते हैं या सरकार के रवैये से ये डर है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक अंग्रेजी का टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, एक नुआंस्ड। मुस्लिम लड़की की जब शादी होती है, जो हिंदू धर्म में नहीं होता, ये जब उसकी शादी होती है तो उसको मेहर दिया जाता है उसके प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड की तरफ से, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की बुनियाद पर, नंबर 1, जो दूसरे धर्मों में नहीं होता। दूसरा, घर की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, उसके हस्बैंड के माँ बाप की जिम्मेदारी उस हस्बैंड के ऊपर होती है, उसकी औलाद की जिम्मेदारी। और अगर बेटी कुछ जैसा जर्नलिस्ट है, डॉक्टर है, वो कमाती है तो उसका पैसा है। तीसरी बात यह है कि मैं आपके सामने कभी आपको एक चार्ट बनाकर भिजा दूंगा कि एक मुस्लिम महिला अगर बेटी है तो उसको जायदाद में हिस्सा मिलता है, एक मुस्लिम महिला बीवी है तो जायदाद में हिस्सा मिलता है, एक मुस्लिम महिला बहन है तो जायदाद में हिस्सा मिलता है, एक मुस्लिम महिला अगर दादी है तो जायदाद में हिस्सा मिलता है, एक मुस्लिम महिला नानी है तो जायदाद में हिस्सा मिलता, एक मुस्लिम महिला फुप्पी है तो जायदाद में हिस्सा मिलता। और ये सब हमको कहां से मिला? कुरान से मिला जी। तो इसको समझिए ना भाई। अगर देखिए तलाक, डिवोर्स कहां से आया? इस्लाम में शादी सात जन्म का साथ नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक। अब आप बोलेंगे नहीं मैं हिंदू सिस्टम ऑफ डिवोर्स को आप पे इंपोज करूंगा। मैं बोलूंगा क्यों करेंगे भाई, आप क्यों करेंगे? तो यही तो हम कह रहे हैं, इस प्लुरलिज्म को मानो। तो सर मुझे इजाजत दीजिए, और 5 चैनल बैठे हैं प्लीज, बस आपसे गुजारिश है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं आपकी बात। ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त अपनी बात रख रहे थे।